हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका है लेबलिंग। आप परेशान न होइए कि काफ़ी समय से चैप्टर नंबर 4 ही चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 और 4 ये लंबे चैप्टर हैं, तो जब लंबे चैप्टर हैं और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी हैं, यहाँ से चैप्टर नंबर 3 और 4 से आप मान के चलिए कम से कम तीसरे और चौथे चैप्टर से मिलाकर 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन आपके इन्हीं दो चैप्टरों से बोर्ड एग्जाम में आने हैं। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए है लंबे चल रहे हैं। बाकी आपका जो आखिरी चैप्टर है वो छोटा है, बस आप मान के चलिए चैप्टर जो है आपने 75 से 80% पढ़ लिया है और 20% के करीब ही बचा है। तो इसको जल्द ही हम आने वाली अगली वीडियो में पूरा करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जो आपकी कल की क्लास थी उसमें हमने आपको पश्च दृष्टि, बैक साइड, अग्र दृष्टि, फोर साइड, मध्य दृष्टि, इंटर साइड तथा परिवर्तन बिंदु, चेंज पॉइंट तथा उपकरण ऊंचाई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने आपको करा दिया ये सब। तो ये जो कल और परसों की जो वीडियो थी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो ये सब जब हमने बताया तो आपको एक फ़िगर के माध्यम से हमने आपको बताया था, तो उस फिगर को आप देखिए और ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं हमने आपको बताया है इनको आप उसी फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही यह भी ध्यान में रखिए, हमने आपको चैप्टर नंबर 3 जो कि कंपास चैप्टर था उसमें हमने आपको अग्र दिक्मान तथा पश्च दिक्मान पढ़ाया है। वहाँ पर हमने आपको बैक बियरिंग और फोर बियरिंग के बारे में बताया था। तो अग्र दृष्टि और पश्च दृष्टि यह चीज़ें अलग हैं और अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान ये चीज़ें अलग हैं। एग्जाम में आप कन्फ्यूज ना होइएगा, दोनों ही चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। जब अग्र दृष्टि या पश्च दृष्टि पूछी जाएगी या मध्य दृष्टि पूछी जाएगी तो यह लेवलिंग का है, चैप्टर नंबर 4 में जो हमने पढ़ाया है। लेकिन जब अग्र दिक्मान या पश्च दिक्मान जिसे फोर बियरिंग या बैक बियरिंग जब पूछा जाएगा तो यह चैप्टर नंबर 3 का है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है खूब कि अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान क्या है। तो दोनों में अंतर है, आप कन्फ्यूज ना होइएगा। वहाँ बियरिंग दिक्मान यानी एंगल की बात करी जा रही है और यहाँ पर क्या है, उच्चता की बात करी जा रही है। दोनों में पर्याप्त अंतर है। यदि आप कन्फ्यूज हैं, दोनों में अंतर नहीं समझ पाए हैं, तो दोनों को आप अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। अगला टॉपिक आपका है लेवल उपकरण का समंजन या समंजन को समायोजन भी कहते हैं। लेवल उपकरण का समंजन, एडजस्टमेंट ऑफ लेवल ऑपरेटर्स। जो हमारा लेवल ऑपरेटर्स है उसको हमें क्या करना है, समायोजित करना है या उसका समंजन करना है। अच्छा टॉपिक है, ये भी एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, तलक्षण गज पर पाठ्यांक पढ़ने से पहले लेवल उपकरण का समंजन में होना आवश्यक होता है। आप जानते हैं कि जो तलक्षण गज जो कि सर्वेक्षक के साथ सहायक होता है उसको पकड़कर खड़ा रहता है। तो तलक्षण गज पर रीडिंग पढ़ता है कौन, सर्वेक्षक पढ़ता है, जो कि लेवल ऑपरेटर्स के पास होता है। तो गज पर रीडिंग पढ़ने से पहले लेवल उपकरण का समंजन में होना आवश्यक है, यानी जो हमारा लेवल ऑपरेटर्स है वह सही स्थिति में स्थापित होना चाहिए, तब जाकर रीडिंग उसको हमें पढ़ना चाहिए। तब जो रीडिंग प्राप्त होगी वह सही प्राप्त होगी। और ये नहीं कि हमने त्रिपाद पर लेवल ऑपरेटर्स स्थापित किया और हम तुरंत रीडिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो रीडिंग दूषित होगी, क्योंकि हमें दृष्टि रेखा की स्थिति देखनी पड़ती है। हमारा लेवल ऑपरेटर्स ठीक हॉरिजॉन्टल स्थिति में है कि नहीं है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप याद करिए कि जब दृष्टि रेखा क्षैतिज होती है तो जब हमारा लेवल ऑपरेटर्स ठीक हॉरिजॉन्टल स्थिति में होता है तो लेवल ऑपरेटर्स से निकलने वाली जो दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट है वो ठीक हॉरिजॉन्टल होती है और यह गज पर ठीक हॉरिजॉन्टल में काटती है। लेकिन जब हमारा लेवल ऑपरेटर्स ठीक हॉरिजॉन्टल स्थिति में नहीं रहेगा तो लेवल ऑपरेटर्स से जो दृष्टि रेखा निकलेगी वह एकदम हॉरिजॉन्टल निकलने की बजाय या तो ऊपर की ओर ऐसे जाएगी या तो नीचे की तरफ ऐसे जाएगी। तो गज पर जो
दृष्ट रेखा काटेगी वह सही जगह काटेगी नहीं। जो सही जगह नहीं काटेगी तो जो उच्चता प्राप्त होगी वह सही नहीं होगी, वह गलत होगी। इसलिए लेवल ऑपरेटर्स से गज पर रीडिंग पढ़ने से पहले उसका समंजन में होना आवश्यक है। उसको समंजन या समायोजित करना जरूरी होता है, ताकि जो हम रीडिंग पढ़ें वह सही प्राप्त हो रीडिंग। आगे देखिए, लेवल उपकरण का समंजन जो है वह दो प्रकार का होता है। यानी जो लेवल ऑपरेटर्स है उसका समायोजन दो प्रकार का होता है। पहला है अस्थायी समायोजन और दूसरा है अस्थायी समायोजन। तो किसी भी लेवल ऑपरेटर्स के दो ही समंजन होते हैं, एक होता है अस्थायी और एक होता है अस्थायी। नाम से ही स्पष्ट है, अस्थायी समायोजन यानी ऐसा समायोजन या लेवल ऑपरेटर्स का ऐसा समायोजन जो कि अस्थायी होता है, वह स्थायी नहीं होता है। लेवल उपकरण को एक बिंदु या स्टेशन से हटाने के बाद दूसरे बिंदु या स्टेशन पर जब हम लगाते हैं तो जो क्रिया हम पहले स्टेशन पर किए हैं वो सारी क्रियाएं हमें दूसरे स्टेशन पर भी करनी होती हैं। दूसरे से हटाकर जब हम लेवल ऑपरेटर्स को तीसरे बिंदु पर लगाएंगे तो ही क्रिया हमें उस स्टेशन बिंदु पर भी करनी पड़ेगी। अब बात आती है कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी? लेवल ऑपरेटर्स को ठीक हॉरिजॉन्टल स्थिति में लाना, ताकि दृष्ट रेखा कैसे निकले? ठीक हॉरिजॉन्टल निकले। तो लेवल ऑपरेटर्स को क्षैतिज में किसकी सहायता से लाया जाता है? पाद पेंचों की सहायता से। पेंचों वाला वीडियो आप देखिए, पीछे हमने बताया है कितने प्रकार के पेंच होते हैं लेवल ऑपरेटर्स में, तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पाद पेंचों की सहायता से लेवल ऑपरेटर्स को हॉरिजॉन्टल स्थिति में लाया जाता है। जब लेवल ऑपरेटर्स ठीक हॉरिजॉन्टल स्थिति में होता है तो बबल ट्यूब का बुलबुला ठीक सेंटर मध्य की स्थिति में होता है और उस समय लेवल ऑपरेटर्स से निकलने वाली जो लाइन ऑफ साइट है वह ठीक हॉरिजॉन्टल होती है। तो देखिए, अस्थायी समायोजन में लेवल को त्रिपाद पर कसकर पार्सल के बुलबुले को दूरबीन की दो समकोणक स्थितियों के मध्य लाया जाता है ताकि दृष्ट रेखा क्षैतिज हो जाए। थोड़ा सा ध्यान से इस लाइन को समझिए कि अस्थायी समायोजन में लेवल को त्रिपाद पर हम सबसे पहले क्या कर देंगे? कस देंगे। फिर जो पार्सल का बुलबुला है दूरबीन की दो समकोणक स्थितियों से मध्य में लाया जाता है। अब बात ये आती है कि दूरबीन की दो समकोणक स्थितियाँ क्या होती हैं, तो यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये आपके तीन पाद पेंच हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तीन पाद पेंच हैं। तो यही बताया जा रहा है ऊपर वाली लाइन में कि आपकी जो दूरबीन है उसको दूरबीन को इन्हीं पाद पेंचों की दो समकोणक स्थितियों में लाकर बबल ट्यूब के बुलबुले को सेंटर में लाया जाता है। देखिए, ये हो गई आपकी दूरबीन। तो इन दो पाद पेंचों के समांतर हम लाएंगे दूरबीन को। सबसे पहले एक और दो के समांतर लाएंगे हम दूरबीन को, यानी जैसा ये है उसी के समांतर हम दूरबीन को ला देंगे। फिर इन्हीं पाद पेंचों को घुमाएंगे अंदर या बाहर, दोनों को एक साथ घुमाएंगे। दोनों को या तो एक साथ अंदर घुमाएंगे या दोनों को एक साथ बाहर की ओर घुमाएंगे। देखिए इस प्रकार, या तो दोनों को एक साथ अंदर घुमाएं हम, या तो दोनों को एक साथ बाहर की ओर घुमाएं। तो अंदर या बाहर घुमाएंगे दूरबीन को इन पाद पेंचों के समांतर लाने के बाद। तो तब तक घुमाएंगे जब तक पार्सल का बुलबुला बीच में ना आ जाए इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दूरबीन को जो एक पाद पेंच बचा है इसके लंबवत ला देंगे। इस प्रकार दूरबीन को इसे घुमाएंगे हम ऊपर से, इसके ला देंगे लंबवत। फिर इस अकेले जो पाद पेंच बचा है इसको अंदर या बाहर की तरफ हम घुमाएंगे और पुनः देखिए, जब यहाँ पर हम बबल ट्यूब के बुलबुले को बीच में ला देंगे सेंटर में, तो फिर जब हम इसके जो तीसरा पाद पेंच है दूरबीन को इसके लंबवत लाएंगे तो यह जो बुलबुला है सेंटर से दाएं या बाएं थोड़ा सा हट जाएगा। तो हम इस पाद पेंच को अंदर या बाहर घुमाकर पुनः बबल ट्यूब के बुलबुले को सेंटर में ला देंगे। तो जब दोनों ही स्थितियों में बबल ट्यूब का बुलबुला सेंटर में आ जाएगा तो लेवल ऑपरेटर्स हमारा ठीक हॉरिजॉन्टल स्थिति में आ जाएगा। वही यहाँ बताया जा रहा है कि अस्थायी समायोजन में लेवल को त्रिपाद पर कसकर पार्सल के बुलबुले को दूरबीन की दो समकोणक स्थितियों के मध्य लाया जाता है ताकि दृष्टि रेखा क्षैतिज हो जाए। लेवल उपकरण को प्रत्येक नई स्थिति या नए बिंदु पर स्थापित करने पर तथा गज पर पाठ्यांक पढ़ने से पहले लेवल उपकरण का
अस्थायी समायोजन करना आवश्यक होता है। यही हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लेवल को हम एक बिंदु से हटाकर दूसरे बिंदु पर, दूसरे से बिंदु से हटाकर तीसरे बिंदु पर स्थापित करेंगे तो हमको अस्थायी समायोजन हर बिंदु पर करना पड़ेगा। हर बिंदु पर हम यही दूरबीन को दो पाद पेंचों के समांतर ला के बबल ट्यूब के बुलबुले को सेंटर में लाएंगे, फिर जो तीसरा पाद पेंच है उसके लंबवत लाएंगे दूरबीन को, फिर उसको अंदर या बाहर घुमाकर बुलबुले को सेंटर में लाएंगे। तो यह जो क्रिया है हर स्टेशन बिंदु पर करनी पड़ेगी, क्योंकि यह समायोजन कैसा है, अस्थायी है। तो नए बिंदु पर हम जब भी हम लेवल ऑपरेटर्स को स्थापित करेंगे तथा गज पर रीडिंग पढ़ने से पहले लेवल उपकरण का अस्थायी समायोजन करना जरूरी होता है। आगे देखिए, लेवल उपकरण का अस्थायी समायोजन सरल होता है और इसे आसानी से क्षेत्र में किया जा सकता है। यानी जो अस्थायी समायोजन है यह सरल है, मुश्किल नहीं है, और इसे सर्वेक्षण क्षेत्र में ही सर्वेक्षक आसानी से संपन्न कर सकता है। तो ये हमने बताया आपको अस्थायी समायोजन के बारे में, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। आप ये जो हमने नीचे बताया है पाद पेंचों और दूरबीन के बारे में, यही दो फिगर के माध्यम से ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, और इन्हीं की सहायता से लेवल ऑपरेटर्स का अस्थायी समायोजन किया जाता है पाद पेंचों और दूरबीन की स्थितियों को सेट करके। दूसरा देखिए, अस्थायी समायोजन। नाम से स्पष्ट हो रहा है कैसा कि यह समायोजन कैसा होता है, अस्थायी होता है। यह चाहे हम लेवल ऑपरेटर्स को एक बिंदु से हटाकर दूसरे पर लगाएं, फिर वहां से हटाकर तीसरे, चौथे, पाँचवें, चाहे जितने स्टेशन बिंदु पर लगाएंगे, अस्थायी समायोजन हमेशा बरकरार रहता है, वो खराब नहीं होता है। उसे हर स्टेशन बिंदु पर करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह समायोजन कैसा है, अस्थायी है। लेकिन जब लेवल ऑपरेटर्स में कोई खराबी आ गई तब जाके यह हमको समायोजन करना पड़ता है, अन्यथा सिर्फ हमको अस्थायी समायोजन करने की आवश्यकता होती है हर बिंदु पर, अस्थायी की नहीं। देखिए, अस्थायी समायोजन में लेवल उपकरण की मूल रेखाओं जैसे पार्सल अक्ष के बारे में हमने पीछे बताया है, दृष्टि रेखा, उपकरण की ऊर्ध्वाधर अक्ष को एक दूसरे के संदर्भ में अपनी सही स्थिति में लाया जाता है। यानी जो पार्सल अक्ष है, दृष्टि रेखा है तथा उपकरण की ऊर्ध्वाधर अक्ष, उपकरण की ऊर्ध्वाधर अक्ष आप समझिए, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ही दूरबीन क्षैतिज में चारों तरफ घूम सकती है। दूरबीन जो है हॉरिजॉन्टल होती है, यह किस पर जुड़ी हुई है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर यह जो दूरबीन है टिकी होती है और क्षैतिज में 360 डिग्री पर मूव करती है। कौन, हमारी टेलीस्कोप दूरबीन। तो ही बताया जा रहा है कि पार्सल अक्ष, दृष्टि रेखा तथा उपकरण की ऊर्ध्वाधर अक्ष एक दूसरे के संदर्भ में अपनी सही स्थिति में लाया जाता है। कब लाया जाता है, जब इनका आपसी संबंध बिगड़ जाता है या भंग हो जाता है। ये जल्दी भंग नहीं होता है, लेकिन लेवल ऑपरेटर्स को लापरवाही से प्रयोग करने, लेवल ऑपरेटर्स का त्रिपाद पर से नीचे गिर जाना, क्षेत्र में आवारा पशुओं द्वारा क्षतिग्रस्त कर देना, तब जाके यह समायोजन खराब होता है। या लेवल ऑपरेटर्स का काफ़ी लंबे समय तक हम लगातार यूज करते रहने से भी यह समायोजन भंग होता है। तो यह जो समायोजन है हमेशा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब इन अक्षों का आपसी संबंध भंग हो जाता है तब यह हमें समायोजन करने की ज़रूरत पड़ती है। अस्थायी समायोजन तभी किया जाता है जब इन अक्षों का आपसी संबंध भंग हो जाता है। जब इन अक्षों का आपसी संबंध भंग हो जाता है तब जाकर समायोजन करने की ज़रूरत पड़ती है। अस्थायी समायोजन जटिल होता है, उसमें समय भी अधिक लगता है। जो अस्थायी समायोजन है जल्दी भंग नहीं होता है, लेकिन जब यह समायोजन भंग हो जाता है, क्या भंग होता है, पार्सल अक्ष, दृष्टि रेखा तथा उपकरण की ऊर्ध्वाधर अक्ष का आपसी संबंध, तब अस्थायी समायोजन जो है वह जटिल होता है और इसमें समय भी लगता है और इसे क्षेत्र में आसानी से संपन्न नहीं किया सकता है। फिर इसकी रिपेयर करानी पड़ती है, तब जाके अस्थायी समायोजन पुनः सही हो पाता है। तो ये हुआ आपका लेवल ऑपरेटर्स का समायोजन। एक होता है अस्थायी और अस्थायी, दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और अब इसकी आगे की क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को आप एक दो बार अच्छे से देखिए। जब आप वीडियो देखा करिए तो आपका पूरा दिमाग वीडियो में हम क्या बोल रहे हैं उसको सुनने पर होना चाहिए कि हाँ हम हर लाइन में क्या बोल रहे हैं, उसको आप अच्छे से सुनिए। दिमाग हमेशा आप वीडियो पर रखिए,
फिर आप इससे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।